गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। हम लोग अपनी जिंदगी जो दो तरीके से जीते हैं। कुछ लोग तो आज में ही जीते हैं और कुछ भविष्य की प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। तो क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या बुरी, आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जिंदगी समय की प्लानिंग करते हुए जीनी चाहिए या आज में जीनी चाहिए, आइए जानते हैं। एक बार एक राज्य में ये नियम था कि वहां पर 5 साल के लिए किसी को भी रैंडमली उठा के नगर से, प्रजा में से राजा बना दिया जाता था और 5 साल के बाद उसको उठा के घसीटते हुए जंगलों में ले जाया जाता था। पहले आसानी से उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर राजा नहीं मानते थे तो उनको घसीटते हुए जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। और फिर उनको ये अधिकार नहीं था कि वो वापस आकर उस नगर में रह सके, उस नगर में बस सके। उनको अपनी जिंदगी वहीं जंगल में काटनी पड़ती थी। इसलिए जो भी कोई राजा बनता था वो बनते समय बहुत खुश होता था, क्योंकि प्रजा रहते हुए उनके पास इतना खाने पीने का नहीं होता था। और राजा तो राजा होता है, उसके एक इशारे पर सारे कार्य होते थे। उसके एक इशारे पर किसी की भी गर्दन उतार दी जाती थी, कोई भी कार्य किया जाता था। तो इशारों पर जब दुनिया नाचती है तो सबको अच्छा लगता है। तो राजा बनते हुए तो सबको अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही 3-4 साल बीतते थे तो राजा एक मायूसीपन उसके अंदर आना शुरू हो जाता था। और जब 5-4 दिन उनको रह जाते थे तो उसके बाद तो वो कुछ तो ऐसे होते थे जो बिल्कुल खाना खाना ही छोड़ देते थे, क्योंकि उनके अंदर ये घुटन होने लगती थी कि अब मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और कुछ ऐसे होते थे जो बहुत ज्यादा खाना खाते थे कि अब तो खा लूं, बाद में कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन अब की बार जब राजा बनाने की बारी आई तो कोई भी प्रजा में से तैयार ही नहीं था कि राजा बन सके। जब एक राजा बनाया जाता था, उसी समय जो वहां के लोग थे वो दूसरे राज्य की खोज करना शुरू कर देते थे कि अगला राजा हमारा कौन बनेगा। लेकिन इस बार कोई भी दूसरा राजा राजा बनने के लिए कोई भी प्रजा में तैयार नहीं था। अब वो लोग बड़े परेशान थे कि क्या करें। तो उन्होंने ये घोषणा कराई कि इस बार का राजा कौन बनना चाहता है, हम आप पर छोड़ते हैं। तो वहां पर एक नया नया व्यक्ति जो बाहर के शहर से आया हुआ था, उसने ये सारी घटना सुनी हुई थी, बुद्धिमान था। उसने कहा हाथ उठाकर कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा तुम्हें यहाँ का नियम मालूम है? तो उसने कहा हाँ, मुझे नियम मालूम है, मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो उसको राजा बनाने वाले दिन राजा बना दिया गया, उसका राज्याभिषेक किया गया। उसके बारे में पहले सब कुछ पता किया गया कि वो बहुत ही अच्छा और बुद्धिमान व्यक्ति है, न्यायप्रिय है, तो उसको राजा बना दिया गया। अब उसके टाइम बहुत ही अच्छा बीत रहा था, लेकिन जैसे 4 साल के बाद जब औरों को दुख होता था, उसको कोई दुख नहीं था। ये देखकर वहां के मंत्रीगण, वहां के सेनापति वगैरह सब हैरान थे। ऐसा क्या हुआ कि औरों को तो परेशानी होती है पर ये राजा परेशान नहीं है, इसको कोई भी अंदर दुख नहीं है कि इसको ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। जब बहुत समय बीत गया तो कुछ लोगों ने तो कहा भी कि अब राजा साहब, अब आपका चेंज होने का समय आ गया है, आपका बदलने का समय आ गया है। तो राजा ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं। जब 2-4 दिन रह गए तब भी राजा बड़ा खुश था और बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव कर रहा था, अच्छे से खाना खा रहा था। उसके मन में कोई भी संकोच नहीं था, किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं था। ये देखकर तो सब हैरान थे। और जिस दिन राजा को ले जाया गया वह पहले से ही सुबह नहा धोकर खूब अच्छे वस्त्र पहनकर पहले से ही तैयार था कि आज मुझे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये देखकर तो लोग और भी हैरान हो गए। जब उनको ले जाने लगे तो मंत्री साहब ने पूछ ही लिया कि राजा साहब, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे है, जो भी राजा यहाँ पर बनता है खुश होता है, मैंने सबको देखा है, लेकिन यहाँ से जाते समय तो हर राजा दुखी होता है, हर परेशान होता है, हमें मुश्किलों से पकड़ पकड़ कर घसीटते हुए छोड़ के आना पड़ता है। आप पहले राजा हैं जो कि सुबह से ही तैयार हैं और अपने आप खुशी से जाना चाहते हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जब ये बात सुनी तो नगर में फैल गई। तो कुछ लोग राजा के साथ ही हो लिए और राजा की पालकी में जब राजा को छोड़ने गए तो जब वहां पर जा रहे थे राजा ने कहा कि मुझे इधर नहीं, थोड़ा आगे जाकर इस दिशा की तरफ, राइट हैंड की तरफ छोड़ देना।
तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो छोड़ना ही है, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे छोड़ देंगे। जब उसको आगे छोड़ने गए तो सब लोग जो उनके राजा के साथ गए थे देखकर हैरान हो गए कि वहां पर तो फूल की मालाएं लेकर लोग खड़े हुए हैं, सारे में फूल बिखरे पड़े हैं फर्श पर। और जैसे जैसे थोड़ा और आगे बढ़े, राजा का स्वागत बढ़ता चला गया। वहां खूब हर्षो उल्लास से राजा का स्वागत किया जा रहा था। लोग देखकर परेशान थे, ये क्या हो रहा है। जैसे थोड़ा आगे चले तो देखा कि वहां तो एक और नया राज्य तैयार है, राजमहल तैयार है। अब ये देखकर तो मंत्रीगण से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि राजा साहब ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। तो राजा ने कहा कि जब दूसरे लोग राजा बने थे तो उन्होंने सिर्फ अपने राजभोग में अपना समय निकाल दिया, और मैं उस समय भी अपने लिए कार्य कर रहा था। मैंने अपने लिए पहले से ही ये सुविधा कर रखी थी कि जब मुझे जंगल में छोड़ा जाए तो मेरे पास एक और नया राजमहल तैयार हो, ताकि मुझे जंगल में जाने के बाद भी कोई कष्ट ना हो। अगर मैं भी उनके तरीके से भोग करता तो आज मुझे भी उस चीज का दुख उठाना पड़ता। इसलिए जब मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए आप लोग, तो मैं और भी ज्यादा खुश था कि अब तक तो मैं पराये राज्य में राज कर रहा था, आज से मेरा अपना राज्य होगा। आज से मैं अपनी जगह का खुद राजा बनूंगा और मुझे यहाँ से निकालने वाला कोई भी नहीं होगा। यही अगर हम देखें तो हमारे साथ होता है। जब हम दुनिया में आते हैं, एक समान सबको दुनिया में बुद्धि दी जाती है, हाथ पैर आंखें कान नाक सोचने के लिए सब कुछ दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ रहते हुए उस परमात्मा की जाने की तैयारी कर लेते हैं कि हमें वहां जाकर रहना है, और कुछ लोग यहीं के भोगों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। जो भोगों में समय व्यतीत करते हैं उन्हें जब काल के बंदे घसीट कर लेकर जाते हैं तो वो दुखी होते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उस समय उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता। लेकिन जो लोग यहीं पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी आने वाली जिंदगी की तैयारी पहले से कर लेते हैं, उनके लिए तो वहां जाने के बाद भी बहुत सी रूहें मालाएं लेकर खड़ी होती हैं। वहां खूब हर्षोल्लास मनाया जाता है, स्वागत किया जाता है कि हमारी एक और रूह परमात्मा में मिल गई, परमात्मा के अंग संग हो गई। तो हम क्यों ना यहाँ रहते हुए उस परमात्मा की संगत करें और उसके लिए कार्य करें, ताकि हम यहाँ से जाने के बाद और भी सुखी हो जाएं, और भी हम परमात्मा का धन्यवाद करें कि परमात्मा ने एक जन्म एक मौका हमें दिया है और हमने उसका पूरा पूरा फायदा उठा लिया। हमें अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या करना है। आज से हमारा अपना राज्य होगा, गुरु के साथ हम मिलकर रहेंगे, परमात्मा के साथ हम मिलकर रहेंगे। वहां से हमें कोई निकालने वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर तो हमें समय काल दिया जाता है, इतने समय के बाद मृत्यु हो जाएगी, इतने सांस मिलेंगे, इतनी पीड़ाएं झेलनी है, इतने सुख मिलेंगे। वहां पर सब सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, और सुख चैन से रूह अपनी रूह के साथ रहेगी, परमात्मा के साथ रहेगी। तो क्यों ना हम ऐसा ही करें, परमात्मा की बंदगी करें, यहीं रहते हुए भजन अभ्यास करें और परमात्मा से एक में एक हो जाएं, ताकि जाते हुए हमें कोई दुख ना हो, बल्कि हमारे मन में आनंद ही आनंद हो कि अब कौन सा दिन आएगा जब हमें वहां जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सबको भी इसका पुण्य मिल सके। क्या पता कौन सी रूह उस परमात्मा की किस चीज़ से तर जाए और हमें किस चीज़ का पुण्य मिल जाए, हमारी रूह परमात्मा से मिल जाए। थैंक यू।